हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बनाते हैं बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता जो बहुत जल्दी से बन जाती है। बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर है और काफ़ी हेल्दी है। सुबह के समय भी इस नाश्ते को हम बहुत ही फटाफट बना सकते हैं। और जो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, इसके अंदर मैं लौकी का फ्लेवर डाल रही हूँ। जो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो इस तरह से हम उन्हें नाश्ते के रूप में बना करके पराठा दे सकते हैं जो काफ़ी हेल्दी है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले लौकी लेकर के तैयार कर लेते हैं। ये बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए। देख सकते हैं ये बेबी लौकी है, इसके अंदर सीड्स नहीं है। आइए इसे पील कर लेते हैं पिलर से, ताकि इसके छिलके हम निकाल करके अलग कर लें। तो ये छिलके हमने दोनों तरफ से और पूरी लौकी की अच्छी तरह से निकाल करके हमने अलग कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश है ये। तो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल फ्रेश लौकी लें और सीड्स वाली तो बिल्कुल भी ना लें। दोनों किनारे इनके हम काट करके अलग कर लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। तो वॉश करके हमने इसे क्लीन कर लिया है। अब इसे हमें काटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीड्स इसके अंदर है नहीं। अब इसे जो छोटी जाली का होता है ग्रेटर, उसके ऊपर हम इसे घिस लेंगे ताकि बारीक से ये निकल जाए। तो ये हमने ग्रेट कर लिया है इसे और देख सकते हैं कि सीड्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा सा गूदा इसके अंदर था। और अब इसे हम इसके अंदर जो पानी निकलता है उसे हम अलग कर लेंगे। तो हम इस तरह से निचोड़ करके अलग कर लेंगे। चाहे आप तो इसे किसी छन्नी में रख करके स्पून से दबा के भी इसे पानी को अलग कर सकते हैं, या फिर कपड़े में डाल करके भी इसे निचोड़ सकते हैं। तो हमें पानी अलग करना है। आप चाहे तो इस तरह से दबा दबा के भी इसके पानी को अलग कर सकते हैं। बहुत ईजिली ये निकल जाते हैं। तो ये पानी हमारे इस तरह से निकलेंगे इसके अंदर से। अब यहाँ पे हमने निचोड़ लिया है। देख सकते हैं कितनी सूखी हुई है, इसके अंदर पानी नहीं है। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आटे की क्वांटिटी कम होती है तो आटा गीला हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें ही अलग कर लेंगे। और ये रहा पानी, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। बहुत सारे बेनिफिट इसके अंदर होते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर हम ज़रूर करेंगे। तो आइए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ 3 कप आटा हमने लिया है और ये गेहूं का आटा है। मैदे का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं, आधा गेहूं और आधा मैदे का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पूरा यहाँ गेहूं का आटा लिया है। और अब इसमें हम घिसी हुई और निकाली जूस से अलग की हुई लौकी को डालेंगे। बाकी के इसके अंदर फ्लेवर मिक्स कर लेते हैं ताकि ये थोड़े से टेस्टी हो जाएं। तो इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच डालेंगे अदरक, और इसे हम घिस करके डालेंगे। लहसुन को भी उसी अनुसार 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। और आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 2 चुटकी के करीब हींग डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 छोटा चम्मच ही आमचूर पाउडर डालेंगे। फ्लेवर अपने अनुसार डाल सकते हैं आप। और अब ये डालेंगे हम हरी धनिया की पत्ती। बहुत ही बारीक हमें काटनी है इसे, बिल्कुल मोटी पत्तियां और डंडियां इसके अंदर ना हो। करीब 1 कप के आसपास हमने इसमें डाला हुआ है, यानी 1 बंच हमने इसके अंदर डाला है कोरिएंडर लीफ। बहुत ही बारीक काट के डालना है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आटा गूंदने के लिए हम पानी का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। पहले हम आटे को इसी तरह से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी लौकी का होता है और धनिया होती है, तो इसके अंदर के जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो सारे आटे के अंदर आ जाएं। तो पहले हम इस तरह से इन्हें गूंद लेंगे। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी के स्थान पे जो हमने लौकी का पानी निकाला हुआ था उसे डाल करके हम इसको गूंद लेते हैं। तो ये आटा हमने गूंद के तैयार कर लिया है। बहुत नरम आटा नहीं है क्योंकि हम इसे छोड़ेंगे थोड़ी देर तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। और पानी हमने अलग से बिल्कुल भी नहीं डाला है। जो लौकी का पानी था हमने उसी से गूंद लिया है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लौकी को सबसे पहले हमें जूस निकालना है, उसके बाद हमें आटा गूंदना है। तो अब इसे हम छोड़ देते हैं 5 मिनट तक रेस्ट के लिए। और करीब 5 मिनट बाद देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम लोई निकाल लेंगे जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है। तो इस तरह से लोई लेकर के हम इसे गोल गोल बना लेते हैं। अब हम लेंगे चौकी जिस पे हम रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। बहुत ज़्यादा नमी इसके अंदर होती है तो थोड़ी सी चिपकने की संभावना रहती है। इसे हम रोटी जितनी बड़ी बनाते हैं ना उतनी बड़ी बेल लेते हैं।
ये सुबह बनने वाला बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है, बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है और इसे सब्जी के साथ सर्व करें तो हमें बहुत सारी इसके अंदर वेजिटेबल्स मिलती है। कुछ तो हमने इसके अंदर डाले हुए हैं, कुछ अलग से भी सर्व करेंगे ना तो बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए रोटी के बराबर हमने इसे बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। इस तरह से हम स्पून से चाहे हाथों से इसे फैला लें, क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से पराठे फूलते हैं। अब इसे हम एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं और ऊपरी हिस्से में भी हम इसी तरह से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा करके अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये हो गई है। इसे भी अब हम एक तरफ से फोल्ड कर लेते हैं। अब इस तरह से हमारा ये पराठा जो है वो तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छी तरह से ये बनता भी है। तो थोड़ा सा हम लगा लेते हैं परथन इसके ऊपर और इसे बेल लेते हैं। पराठे का आकार जो है उसे अपने अनुसार कर सकते हैं, इसकी मोटाई पतलाई भी अपने अनुसार कर सकते हैं जिस तरह से पसंद है। तो चारों तरफ से घुमा करके हमें बराबर बेलना है। इसे ऐसा नहीं करना है कि कहीं से मोटा रहे कहीं से पतला रहे, बिल्कुल बराबर ही सब तरफ से इसे होना चाहिए, तभी ये बहुत बढ़िया से सिकती भी है और फूलती भी है और सॉफ्ट भी रहती है पकने के बाद। तो ये पराठा हमारा रेडी है अब सेकने के लिए। तो चलिए अब हम इन्हें सेकते हैं। तो तवा यहाँ ऑलरेडी गरम किया हुआ है और इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे, पलट लेते हैं। नीचे के हिस्से में बहुत बढ़िया से ये सिक चुकी है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना है क्योंकि लौकी हमने कच्ची डाली है, थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा इसे सेकने के लिए। ऊपर के हिस्से में कुकिंग ऑयल, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी पसंद हो। अब नीचे के हिस्से में भी इसी तरह से पलट करके हम लगा लेंगे। पराठे को सेकते समय हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिल्कुल ही फ्लेम को हमें तेज़ नहीं करना है। और देख सकते हैं पराठा कितनी बढ़िया तरह से फूल रही है। अब इसे हम पलट पलट के अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेते हैं। तो पराठा अच्छी तरह से हमारा सिक चुका है, देख सकते हैं कलर भी बढ़िया है और अच्छी तरह से ये कुक भी हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पराठे को सेकते समय हमें फ्लेम को कम ही रखना है। जल्दबाजी में तेज आंच करके हम अगर कुक करेंगे इसे तो ये सिर्फ जल जाएगी और अंदर से ये पकती नहीं है, फिर कच्ची रह जाती है। देखिए अब हम इसी तरह से सारे पराठों को सेक लेते हैं। बहुत जल्दी से ही अगर हम सुबह बनाना चाहें ना तो भी बिल्कुल एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाश्ते में हम इसे फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी है ये नाश्ते के लिए। तो लीजिए ये पराठा भी हमारा रेडी है और सभी को इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो अब ये पराठा हमारा देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी टेस्टी है और हल्का सा क्रिस्पी भी है। ये सॉफ्ट भी है और थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी भी है। मैं इसे पुदीना और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी सब्जी के साथ, सॉस के साथ, अचार के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाती है, झटपट से ये नाश्ता तैयार हो जाता है। आप इसे ट्राई करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहीं फॉलो नहीं किया है अगर आपने मुझे तो फॉलो करें, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।